हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। कल रामनवमी है। कल भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष उत्तम दशरथ नंदन के जो पुत्र हैं, एक नए युग के अवतार जो अपने साथ एक नए युग को लाए, उनका जो है कल जन्म उत्सव है। उस जन्म उत्सव पे मेरी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे संस्था की ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो रामनवमी है अन्य सभी वर्षों से बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। ये वर्ष आपके लिए शुभ हो। भगवान रामचंद्र जी एक समाज के नए रूप की जो है कल्पना की, और उस नए रूप की क्या की उन्होंने शुरुआत की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राम राज। ठीक है। और आज के जो राजनेता है, आज जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की समाज की स्थापना की कल्पना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी जो है मर्यादा पुरुष उत्तम कहलाए। मर्यादा को अगर जानना है, मर्यादा को अगर समझना है, तो आप भगवान रामचंद्र जी का जो जीवनी है, जो रामायण है, जो ग्रंथ है, आप उनको पढ़िए, उनको जानिए। जो अच्छे कथावाचक हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं, उनको आप जानिए, समझिए। ऐसा कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में कि मर्यादा का जो वो क्या है, एक रूप है। मर्यादा क्या होता है, एक पुरुषार्थ क्या होता है, एक शीलता क्या होती है, जो शील कहते हैं। और एक जो भक्त है अपने पूर्वजों का, जो आज्ञा मानने वाला, जो एक युग है, जो एक रूप है, जो एक अवतार है। ठीक है। तो सब हमारे रामचंद्र जी थे। आप क्या कीजिए, कम से कम कोशिश कीजिए रामायण को पढ़ने का, रामायण को जानने का, उनके हिसाब से जो है जीवन जीने का, और ना उतना हो सके तो जितना ही हो सके उसके पूरे जीवन लीला को, उनकी पूरी जीवनी को सोचने का, समझने का और अनुकरण करने का। ये जो हमारे भगवान रामचंद्र जी हैं, ये खुद अवतार लिए थे मनुष्य के रूप में, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा जाता है। हम लोगों का जो ये सनातन धर्म है, जो सदियों से चली आ रही है, ये एक तरह की संस्कृति है। इसको धर्म ना ही कहें तो बेहतर है। ये एक संस्कृति है जिसमें सारे धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज समाये हुए हैं, और उन्हीं के सबसे बड़े जो पक्षधर थे, जो देवता थे, जो अवतार थे, वो हमारे भगवान राम थे। ये जो आप भगवा रंग देखते हैं, ये जो आप देखते हैं, ये केसरिया रंग, ये हमारे तिरंगा का सबसे ऊपर का रंग है। ये उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य का जो समय है, उस समय का जो लालिमा है, वो भी भगवा रंग का है। ये शौर्य और साहस का है। ठीक है। तो ये सनातनी का क्या है, पहचान है। ऐसा नहीं है कि अन्य किसी अन्य धर्मों में ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो इस तरह के कलर का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन हमारे धर्म में इस चीज़ का क्या महत्व है, उस चीज़ को जानिए, समझिए। ठीक है। हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा कौन क्या कर रहे हैं। हमारे नज़र में जितने भी धर्म हैं वो सभी क्या हैं, सब के सब जो है एक समान है, सबों का अपना सम्मान है। हमारा जो संविधान है, जिससे पूरा का पूरा देश चलता है, प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं चलती है, तो क्या कहती है हमारे संविधान में, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। डैट मीन्स धर्म को लेके, पंथ को लेके हम लोग निरपेक्ष हैं, हम लोग सापेक्ष नहीं हैं। एक धर्म को प्रमोट करेंगे, दूसरे धर्म को पीछे करेंगे, एक को अच्छा कहेंगे, दूसरे को जो है हम लोग क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे, एक को छोटा कहेंगे, एक को बड़ा कहेंगे। ऐसी हमारी ना तो मंशा है, ऐसी हमारी ना तो संस्कृति है, ऐसा ना तो हम लोगों का सनातनी का सभ्यता रहा है, और न ऐसा ना ही वर्तमान काल में हमारा संविधान है। हम अपने सभी विद्यार्थियों से, हमारे दोस्तों से, अभिभावकों से, हमारे सभी दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि भगवान राम जो है मर्यादा पुरुष उत्तम है। वो ना तो अपने जो परिवार के सदस्य हैं
उनके तरफ ज़्यादा झुकाव रहा, ना ही उनका जो है अपने जो राज्य है उनके तरफ झुकाव रहा। वो हमेशा निरपेक्षता के तरफ झुके रहे कि क्या निरपेक्षता है। जब आप रामायण में कई चौपाई पढ़ते हैं, जब आप रामायण देखते हैं, आपने देखा रामायण का वो प्रसंग, जिस प्रसंग में एक राज्य के जो धोबी हैं उनके कहने पे सीता जी का वो त्याग कर दिए, सीता जी का वो त्याग कर दिए एक राजा के रूप में। क्योंकि राम हमारे सिर्फ माता सीता जी जो हैं उनके सिर्फ पति ही नहीं थे, भगवान रामचंद्र जी वो अयोध्या ऐसे विशाल राज्य जहाँ राम राज की स्थापना हुई थी वहाँ के वो राजा थे। और एक राजा का अपना कर्तव्य होता है, जब आप कोई बड़ी पद पे चले जाते हैं तो वहाँ पद का कर्तव्य होता है, व्यक्तित्व का कर्तव्य होता है, ना जो वो व्यक्ति है उसका कर्तव्य होता है। छोटे मोटे पदों पे हैं तो छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप बहुत बड़े पद पे हैं तो आप एक व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, आप व्यक्तित्व रह जाते हैं, आप एक पद रह जाते हैं और आपका जीवन उसी हिसाब से चलता है। तो आज के जो लोग हैं हमेशा अपने स्वार्थ, अपना हित के बारे में ही सोचते हैं। अपना हित के बारे में सोचिए, सेहत बनाने के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए, अपने हित के लिए, संपत्ति अर्जित करने के लिए नहीं सोचिए। दूसरों के नुकसान करके आप अपना भलाई अगर कर रहे हैं तो वो भलाई नहीं है, वो एक तरह से बुराई ही है। ये भगवान राम से आपको सीखने को मिल सकता है। भगवान राम को आप देखिए, कई सारे ऐसे प्रसंग हैं कि भगवान होने के बावजूद भी वो सामान्य जीवन व्यतीत किए। चाहते तो लक्ष्मण जी को जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक प्रोसेस के तहत इन सब चीज़ों को करवाया। चाहते तो जिस नदी पे बांध बना के उनको कहाँ प्रस्थान करना था, श्रीलंका प्रस्थान करना था, उस समुद्र को क्या कर सकते थे, ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वहाँ उन्होंने आराधना की, वहाँ उन्होंने पूजा की। तो इस तरह के कई प्रसंग हैं भगवान रामचंद्र जी के। अगर कथावाचक या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जान रहे हैं, या हम जैसे जो सनातनी हैं, जो शिक्षक हैं, जो अपने धर्म के साथ साथ अन्य कई धर्मों को जान रहे हैं, वो कई इस तरह के प्रसंगों पे बात कर सकते हैं। एक शब्द में हम कहें तो हमारे जो ये भगवान राम हैं, ये हमारे ईश्वर हैं, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये हम सबों के दिल में क्या करते हैं, रमन करते हैं। राम वही है जो सबों के दिल में क्या कर रहा हो, रमन कर रहा हो, घूम रहा हो, सबों के दिल में संचित हो। ठीक है, तो धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, ये आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे सनातन धर्म, जो सनातनी कल्चर है, जो संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ चीज़ है। तो आप सबों को एक बार पुनः रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट रैली में जाएं, हमारे जो भी दोस्त रैली में जाएं, रामनवमी की शोभा यात्रा में जाएं, वो कट्टरता को प्रदर्शित ना करें। कट्टरता किस चीज़ को लेके होना चाहिए? कट्टरता होना चाहिए अपने विकास को लेके। जैसे समय बर्बाद नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, पूर्ण ईमानदारी के साथ जो है मेहनत करना है। कट्टरता धर्म को फैलाने को लेके नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव, सब धर्म एक समान है, सब भलाई की बात करते हैं, कोई भी बुराई का प्रसार नहीं करते हैं। हम जैसे, आप जैसे लोग जो मानते हैं धर्म को, जो ढंग से जानते नहीं हैं धर्म को, वैसे लोग जो हैं क्या करते हैं, बेवजह ढिंढोरा पीटते हैं, अंधविश्वास को फैलाते हैं और एक अलग तरह के अभिमान में जो है चूर रहते हैं। तो भगवान राम को मानने वाले जितने भी हैं, अगर भगवान राम को आप मान रहे हैं, भगवान राम को आप जान रहे हैं, तो आप कभी भी कट्टरता को धारण नहीं कर सकते हैं। सबों से अपील है कि आप शोभा यात्रा में जाइए, हम भी रहेंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप रैली में जाइए, लेकिन कट्टरता को धारण नहीं करना है। जितना कम हो सके जो पारंपरिक हथियार है, ठीक है, जैसे कोई किसी को देखते हैं तलवार ले आता है, कोई दविया ले आता है, हंसुआ ले आता है, कुल्हाड़ी ले आता है। भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को त्यागिए, इन सब चीज़ों को त्यागिए। भगवान राम की स्तुति विनती कीजिए, रामायण को पढ़िए। अब राम दिल में रमन करने वाले हैं, ना कि झंडा लेके, तलवार लेके सड़क पे उतर के कट्टरता दिखाने वाले हैं। सबों से यही निवेदन है, विनती है, ठीक है, कि आप शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा को, रैली को क्या कीजिए, संपन्न कीजिए। ठीक है, भगवान रामचंद्र जी जब अपने वानर को, अपने दोस्तों को, सबों को लेके जब गए हुए थे, कहाँ,
माता सीता के खोज में, तो उस समय भी उतनी वानरों की संख्या, जो अलग अलग वनवासी थे उनकी संख्या के बावजूद भी अन्य किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो हम लोग उसी राम के अनुयायी हैं, उसी राम के भक्त हैं, हम सनातनी हैं, उसी राम के भक्त हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि किसी दुकान वाले को, किसी बाइक वाले को, किसी गाड़ी वाले को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। सबको जय श्री राम बोलते हुए जो है आगे बढ़ना है। और जितना कम आप उपद्रव मचाइएगा उतना ज़्यादा आपका धर्म जो है क्या होगा, इम्प्रूव होता जाएगा, आपकी संस्कृति जो है और रिच होती चली जाएगी। ये विनती है मेरा आप लोगों से। चलिए, जय श्री राम, जय सनातनी, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ठीक है, फिर से एक सब बार आप सबों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा जो है आप लोगों को बधाई। बहुत ज़्यादा मंगलमय हो आपका जीवन। जय श्री राम। ठीक है, जय हिंद। चलिए, अब कल मिलते हैं हम लोग शोभा यात्रा में। ठीक है।